क्या होगा जब एक झूठ पूरे घर में ऐसी आग लगा दे कि रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाएं? क्या होगा जब एक बेगुनाह बहू को घर से निकालने की तैयारी हो जाए और ठीक उसी समय कोई उसकी ढाल बनकर सामने आ जाए? और क्या होगा जब सालों से परिवार का साथ देने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आएं? आने वाला ट्रैक जबरदस्त ड्रामा, तीखे टकराव और बड़े फैसलों से भरपूर होने वाला है। अगर आप ऐसे ही रोमांचक अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, पूरी तरह बदलने वाला है। हर कोई अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लगा हुआ है और इसी बीच एक ऐसा झंड सामने आता है जो पूरे परिवार में भूचाल ला देता है। घर में पहले से ही कई तरह की परेशानियां चल रही होती हैं, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही होती हैं और भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा होता है कि अब एक ऐसी घटना होने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। इसी दौरान तेज प्रताप सिंह को सिद्धू वापस घर लेकर आता है। रास्ते भर सिद्धू के मन में कई सवाल होते हैं। उसे लगता है कि घर पहुंचते ही वह कुछ जरूरी बातें करेगा और माहौल को शांत करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है उसके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। घर के बीचों बीच जोरदार बहस चल रही होती है। सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। माहौल इतना तनावपूर्ण होता है कि कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इस पूरे विवाद की शुरुआत पूर्वी की एक बात से हुई होती है। पूर्वी ने दुर्गावती के सामने ऐसा आरोप लगाया होता है जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। उसने दावा किया कि स्नेहा ने उसके बारे में बहुत गलत बातें कही हैं। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि स्नेहा ने दुर्गावती के चरित्र पर सवाल उठाए हैं और उन्हें इस घर से दूर चले जाने तक की बात कही है। पूर्वी की बात सुनकर दुर्गावती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि स्नेहा ने न सिर्फ परिवार की मर्यादा का अपमान किया है बल्कि उनका भी अपमान किया है। दूसरी तरफ स्नेहा यह सब सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। वह बार बार पूर्वी की तरफ देखती है और सोचती है कि आखिर वह इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। स्नेहा की आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके खिलाफ यह साजिश क्यों रची जा रही है। वह खुद को संभालते हुए दुर्गावती को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वह बार बार अपनी कोशिश करती है कि पूर्वी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन उस समय दुर्गावती इतनी ज्यादा गुस्से में होती हैं कि वे स्नेहा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। गुस्से में आकर दुर्गावती एक बड़ा फैसला ले लेती हैं। वह स्नेहा का सामान उसके सामने रख देती हैं और साफ शब्दों में कहती हैं कि अगर उसे इस घर में रहना है तो पहले पूर्वी से माफी मांगनी होगी। यह सुनकर स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि बिना किसी गलती के वह माफी क्यों मांगे। आखिर उसने उसे दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन दुर्गावती का फैसला बिल्कुल सख्त होता है। वह कहती हैं कि या तो माफी मांगो या फिर इस घर को छोड़कर चली जाओ। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर आप स्नेहा की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताई हो तो लाइक जरूर कीजिए। अब हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। स्नेहा खुद को बेबस महसूस करती है। वह जानती है कि सच उसके साथ है, लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दुर्गावती उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगती हैं। घर के बाकी सदस्य भी हैरानी से यह सब देखते रहते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि मामला इतना बड़ा कैसे हो गया। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही स्नेहा घर के बाहर जाने वाली होती है, उसी समय सिद्धू की एंट्री होती है। वह सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ दुर्गावती होती हैं, दूसरी तरफ स्नेहा और बीच में सिद्धू खड़ा होता है। माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि अब सिद्धू क्या कहेगा। दुर्गावती तुरंत सिद्धू को पूरी बात बताती हैं। वह कहती हैं कि स्नेहा ने पूर्वी का अपमान किया है और उसके खिलाफ गलत बातें कही हैं, इसलिए उसे घर से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन यह सुनकर सिद्धू का जवाब सबको हैरान कर देता है। वह बिना एक पल गंवाए कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि स्नेहा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह साफ शब्दों में कहता है कि यह सब पूर्वी की बनाई हुई कहानी है। सिद्धू की यह बात सुनते ही पूर्वी का चेहरा बदल जाता है। उसे उम्मीद नहीं होती कि सिद्धू उसके खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाएगा। सिद्धू आगे कहता है कि वह स्नेहा को अच्छी तरह जानता है और उसे विश्वास है कि वह किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती, इसलिए वो इन आरोपों को सच मानने के लिए तैयार नहीं है।